दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी है, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए? मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूं तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा ले। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चला रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई? तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कप कपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते फरमाते फकर भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब ने। और क्या बात है, कई दफा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज देखे दाता साहब ने लिखा, या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। जीव दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं, मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते हैं। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं और अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया। ये उनका दायरा
نہیں تھا. چلیں بھی آگے بڑھتے ہیں. پانچویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری. پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا, تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے, یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو, میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع, کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا, پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائیں. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے, لوگوں سے مانگتے پھرنا, دنیا داروں سے سوال کرنا, اپنی ذات پر سوال کا. داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی, یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے. یہ بھی یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ, پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا, داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا؟ ادھر آ, میں اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر ہی جڑ دیے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں, پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے, سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا. اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں, پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہیں, جرم لگ گیا ہے, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں. فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا, اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے, داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر, تو ایمان تو پختہ کر. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا, اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا, ڈر نہیں آتا, وہ تو بے گناہ ہے. بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا. دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا, پولیس والے کو نہیں بھیجا, جیلر سے نہیں, خود گیا, جا کے جیل کا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا. کہنے لگا بابا جاؤ, مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے. بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا, ہاتھ باندھے, ہاتھ چومے, کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا, میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے
मुझे रिहा करने भेज सकते हैं, वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था। ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कश्फुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे। कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे। तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है। एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फबकियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद्दुआ करें इनके लिए, नालायक है, ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे। तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना, इन्हें हमेशा हंसता ही रखना। अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया। दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे। कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी, बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और नाम भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें, अब इन चक्करों से निकलें। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? आप फरमाने लगे अपने दिल से पूछ, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं। और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है। फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला, कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा। एक हदीस पाक ना पढ़ दो, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है, पर दाता साहब ने भी लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी। भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज बड़े हैं पर रह हमेशा पीछे जाते हैं। वो जो सादे हैं, जो चक्रों में नहीं पड़ते। अब यकीन करें, अब तो ना लोगों से मिलके कई दफा घुटन होने लगती है, बाज लोगों से मुलाकात कर तबीयत लगती नहीं ज्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियां गढ़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग। ये वो बात में वजन नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करे, कभी फिर भी कभी आए, कभी फिर मिले। तो मुआशरे को हुस्न दे, मुआशरे के अंदर